समझ लिए समझ लिए नहीं क्या? हाँ हाँ कहाँ है अभी? तो मंदिरों पर से नहीं चला बनते बड़े 10 मिनट आते हैं, समय छूट गया बजे में आता है ना हो तो बुलाए। हाँ नहीं वो आप ले लीजिए मंदिर पर से सब देखो, जल्दी जाइए फोन आ गया। चलिए इसके बाद जो है वो लकड़हारा जो था भगवान का साष्टांग दंडवत किया, पैर पर लेट गया भगवान के पास, सर झुका दिया भगवान की शरण में और बोला कि आज लकड़ी बेचने से जो पैसा मिलेगा है प्रभु, मैं उसी से आपकी कथा पूजा बढ़िया से करूंगा। इसके बाद वो संकल्प करके चल दिया, वहां से मस्तक पर लकड़ी रख लिया, बेचने चल दिया। भगवान की कृपा हो गई उसके ऊपर, वह धनी लोग जहाँ रहते थे वहां पहुंच गया लकड़ी लेकर के, और उसके जो है लकड़ी के डबल पैसे मिले उसको उस दिन। इसके बाद जो है वह बाजार में गया, पूजा पाठ के सब सामान लिया, दूसरे दिन जो ब्राह्मण बुलाया, भाई बंधु सबको इकट्ठा किया और श्रद्धा प्रेम से भगवान सत्यानारायण कथा पूजा उसने सुना। उसके बाद जो है कथा पूजा सुनने के बाद जो है अंतिम हवन इत्यादि हुई, आरती हुआ, सभी लोग गीत गौरई करते हुए प्रसाद सब लोग खाए और सब लोग उसकी जय जयकार करने लगे लकड़हारे की, और सभी लोग खुशी खुशी अपने घर चले गए। उस पूजा के प्रभाव से लकड़हारे को जो है धन पुत्र दोनों मिला, दोनों को जो संपन्न हो गया हुआ, और प्रत्येक महीना हर पूर्णिमा दिन वो भी कथा सुनता रहा जब तक वह पृथ्वी लोक में जिंदा रहा लकड़हारा। इससे उसे सारे कष्ट दूर हो गए भगवान की कृपा से, और वह सारा सुख भोग करके अंत में उनका शाश्वत धाम वैकुंठ प्राप्त किया था लकड़हारा जो था लकड़ी बेचने वाला। इसका दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सदा भगवान की, बोलो महादेव की, बोलो शिव रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो सब देवों की, बोलो सब देवियों की। करते ना चलिए अच्छा थोड़ी ध्यान करें। तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। तीसरे अध्याय में उल्कामुख राजा की साधु मानिया, उसकी लीलावती, उसकी लड़की कलावती, इन लोग कहानी तीसरे अध्याय में बताई गई है। सुत जी महाराज जी कहते हैं उल्कामुख नाम का जो राजा था बहुत बुद्धिमान था और बहुत धार्मिक था, रोज मंदिर दिवाले जाता रहता था, वहां दान दक्षिणा देता रहता था, ऋषि मुनि ब्राह्मणों को गरीब लोगों को भोजन पानी कराता था। इसी तरह उसकी औरत भी बहुत ही सुंदर थी, पति प्राण थी, वह भी धार्मिक कार्य क्या करती थी, रोज मंदिर दिवाले जाना, वहां दान दक्षिणा देना, गरीब लोगों को भोजन पानी कराना। दोनों एक दिन मिलकर के भद्रस्नान के तट पर भगवान सत्यनारायण कथा सुन रहे थे। उसी भी साधु नाम एक वानिया था, वह गया, साधु नाम वानिया जो था वो वहां पहुंच गया, नाव लेकर के व्यापार के कहीं से आ रहा था, उसने भी नाव रोक दिया और वहां पर ऊपरी कथा बैठ के सुना है। अंतिम हवन इत्यादि हो गया, जब आरती हो गई तब उसने जो है भगवान का प्रसाद लिया, प्रसाद खा के पानी ने पिया वहां, और उसके बाद बोला कि हे राजा साहब कौन सी पूजा आप कर रहे थे? तब राजा साहब बताया कि सत्यनारायण की पूजा है ठाकुर जी महाराज की, इससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हमारे पास धन तो बहुत है लेकिन संतान नहीं है, इसलिए मैं इनकी कथा पूजा कर रहा हूँ, हमारे पास संतान अवश्य प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। तब उसने बोला कि हमारे पास भी तो धन बहुत है, संतान नहीं है। बोले इनकी श्रद्धा प्रेम से पूजा करोगे तुम्हारे पास भी संतान हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। तब साधु वानिया क्या किया, भगवान के शरण में गिर गया पैर पर और बोला हे प्रभु जब हमारे पास संतान होगा तो मैं आपको पूजा पर बढ़िया से करूंगा। इसके बाद घर चला गया, घर पे गया, अपनी औरत को भी बताया जो सत्यनारायण की पूजा हो रही थी, और सराय साहब बताए इनकी कृपा से ध्यान करोगे तुम्हारे पास भी संतान हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। तब मैंने संकल्प किया जब संतान होगा तो मैं आपका पूजा पाठ बढ़िया से करूंगा। इसके बाद अपने घर में भी जो मंदिर था वहां भी पूजा पाठ किया, संकल्प किया, बोले जब संतान होगी मैं पूजा करूंगा। उसके बाद और क्या किया, उसके बाद वो क्या किया साधु वानिया एक दिन लीलावती नाम की सती साथी भार्या के साथ पति धर्माचरण प्रवृत्त हुआ, और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी भगिनी और भार्या जो थी गर्भिणी हुई, और 10वें महीने उसे लड़की प्राप्त हुआ, कन्या रति प्राप्ति हुई।
उस लड़की का नाम कलावती रखा गया। वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन पर दिन बढ़ने लगी। एक दिन जो है उसकी औरत बोलती है, हे स्वामी, आपने जो पूजा का संकल्प कर लिया करने की, ये कर लेते हैं, जब संतान हो गया तो उसने बोला जब शादी ब्याह इसका होगा तो एक ही बार ये भी कथा करवा दूंगा, साथी वाला भी कथा पूजा सब कुछ करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो, ऐसा उसने बोला। इसके बाद क्या हुआ कि साधु वानिया अपने आदमियों के साथ, सिपाहियों के साथ जो है व्यापार करने चल दिया। और व्यापार करने के बाद जब वापस आता तब तक लड़की जो थी सखियों के साथ खेल रही थी और शादी योग्य हो गई थी। तब उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ अच्छा लड़का खोज कर ले आओ तो शादी कर देते हैं। सिपाही खोजते खोजते वहाँ कांचन नाम के जाते हैं। वहाँ एक जो है वानिया का लड़का मिला, उससे सब बातचीत किए। वो लड़का सुंदर था, गुण संपन्न था। इसके बाद जो है ले आए, बोले सेठ जी ये लड़का लाया और बात करिए, अगर पसंद है शादी कर लीजिए। सेठ जी बातचीत किए, लड़का जो सुंदर था, गुण संपन्न था, लड़का पसंद आ गया। सेठ जी गए, उसके माँ बाप को भी बुला लाए और सभी रिश्तेदार नात बात इकट्ठा किए, भाई बंधु सबको इकट्ठा किए और ब्राह्मण बुलाया उन्होंने। उसके बाद लड़की का अपने शादी कर दिया, उस लड़के के साथ कन्या का दान कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वो पहले जो कथा का संकल्प किया था नहीं किया, भूल गया, वह शादी वाला कथा पूजा सब कर दिया। इसके बाद क्या किया कि वो जो है अपने दामाद को लेकर के व्यापार करने चल दिया दूसरे मुल्क में। वह चल दिया और चंद्रकेतु राम के राजा थे रतसापुर गांव में, शहर में, वहां पर जो है उस राजा के राज में वह व्यापार करने लगा साधु वानिया। और एक दिन जो है भगवान की कृपा से वो भगवान की कृपा से जो है उनके राज्य में व्यापार करने लगा। एक दिन जो था राजा के यहाँ चोरी हो गई। दो चोर जो है चोरी करके जा रहे थे, भाग रहे थे, सिपाही दौड़ा रहे थे। सिपाहियों को देख करके चोरों ने जो है धन वही छोड़ दिया दोनों वानिया के पास और चोर छिप गए। उसके बाद सिपाही क्या किए कि हथेली लगा दिए वानिया को। वो चिल्लाते रहे दोनों, मैं बढ़िया हूँ, व्यापारी हूँ, राज्य में व्यापार करने आया दूसरे मुल्क से। लेकिन उसकी बात नहीं सुना उन्होंने, क्योंकि भगवान का श्राप था उसके ऊपर। उसको हथेली लगवा करके धन दौलत लेकर के सब आए राजा साहब ने पेश किया राजा साहब के। और बोले राजा साहब ये धन है, ये चोर है, जैसा आप करिए तो ऐसा जो है वैसा किया जाए इनके साथ। राजा साहब ने बोला इनका धन दौलत सब जब्त कर लो और इनको हथेली में डाल के दोनों को जेल में डाल दो अंदर। हेलो, हाँ आ गए, आ रहे हो, केला पत्ता काट रहे हैं। केला पत्ता बोले, केला पत्ता काट के ले जाता पहुँचता। तो वही तैयारियाँ करेंगे, तैयारियाँ वही करते हैं, जहाँ पहुँचने वाले हैं। ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, फोन कर, हाँ ठीक, कितना कर दिया उसमें भगवान बोले वैसे झूठ बोला, सब तो क्या करेंगे। उसके बाद वो क्या किया, हथेली में डाल दिया दोनों को और दोनों को सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। उसके बाद उसके घर में भगवान के पास जो सारे कष्ट प्राप्त होने लगे। वो वहाँ उसके गया धन दौलत जो भी था सब चोर चुरा ले गए। और उसके बाद जो है चोर चुरा ले गए और उसके घर में जो है दोनों माँ बेटी इधर उधर भटकने लगी, भिक्षा मांगने इधर उधर घूम करके, भूखा प्यास से व्याकुल होकर के। एक दिन उसकी लड़की जो है घूम के रात को लेट आती है 9-10 बजे। तब उसने बोला उसकी माँ ने, हे पुत्री तुम्हारे मन में क्या है, अभी तक घूम के देर रात को आ रही है। तब उसने बोला कि हे माँ, एक ब्राह्मण की कथा हो रही थी इसलिए हमको आने में देर हो गया और ये प्रूफ के रूप में प्रसाद मैं लेके आई हूँ। प्रसाद अपनी माँ को दिया, प्रसाद उसकी माँ भी खाई और लड़की भी खाई। प्रसाद खाते ही उसके दिमाग में जो है भगवान कृपा हो गई। वो भी बोली मैं भी कल पूजा सुनूंगी। उसका दूसरे दिन जो भी रुपया पैसा रहा होगा वो भी प्रसाद लाई, ब्राह्मण बुलाया, भाई बंधु इकट्ठा किया सबको और भगवान की कथा पूजा किया। संकल्प बोली उसने, मेरे पति और मेरे दामाद को अपराध को क्षमा करिए हे प्रभु, और अपने घर से हो आ जाए। इसके बाद जो है वो हवन इत्यादि हुआ, आरती हुई, सबको प्रसाद वितरण किया गया। सब लोग उसकी जय जयकार करने लगे और करके सभी लोग अपने अपने घर चले गए गीत गो नहीं करते हुए। और उसके कृपा से, पूजा के प्रभाव से भगवान खुश हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया, हे राजन सुबह होते ही दोनों वालियों को छोड़ देना, तुम्हारा धन पुत्र से सर्वनाश कर दूंगा। फिर राजा घबरा जाता है, रात में सोया नहीं, सुबह उठकर स्नान ध्यान किया, मंदिर में गया, पूजा पाठ किया और उसके बाद जो है आया, मंत्रियों को बुलाया सभी लोगों को और सिपाही लोगों को आदेश दिया, जाओ दोनों वालियों को निकाल बाहर ले आओ। दोनों को बाहर लाया गया और दोनों को राजा साहब ने पेश किया गया। राजा साहब बोले कि हे साधु, अब आपको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं है, मैं आपको रिहा कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ यहाँ से। आपको भगवान की कृपा से कष्ट प्राप्त हो रहा था, अब भगवान आपके ऊपर खुश हो गए हैं, इसलिए मैं आज आपको छोड़ रहा हूँ।
सिपाहियों को दे दिया, जाओ ये हथेली भी कटवा दो, बाल कटवा दो और स्नान ध्यान करा के तब वापस ले आओ हमारे पास। दोनों को ले गए, हथेली भी खुलवा दिए, बाल कटवा दिए, मंदिर में गए, पूजा पाठ किया, स्नान ध्यान करके उसके बाद दोनों को लाया गया, राजा सामने पेश किया गया। राजा के पैर गिर जाते हैं दोनों, बोले हे महाराज हमें क्षमा करिए, जो भी गलती हुई हो। राजा साहब बोले कि हे साधु अब तुम्हारे जो भगवान खुश हो गए, अब सारे तुम्हारे कष्ट दूर हो गए, तुम जो अपने घर जा सकते हो, तुम्हारा धन जो मैंने जब्त किया था वो डबल करके दे रहा हूँ। उसका नाव जो था धन से पूरा भरवा दिए राजा साहब और उसको विदा करने लगे। उसके बाद क्या किया, साधु वानिया वहाँ पर भगवान का प्रसाद मंगवाता है, ब्राह्मण को बुलाता है, जो नजदीक में थे सबको इकट्ठा करता है और भगवान सत्यानारायण कृपा से वह कथा पूजा सुनता है। अंत में हवन इत्यादि करके आरती करके सबको प्रसाद वितरण किया, सबको भोजन पानी खिलाया। ये तिल डाल दो ना, तिलवा डालो रहे तो, हाँ तिलवा डालो घी रहे। उसके बाद क्या किया कि भगवान की कृपा से जो है वहाँ प्रसाद वितरण किया, भोजन पानी सबको कराया। करने के बाद तब फिर वहाँ से प्रस्थान कर देता है, अपने घर के लिए चल देता है साधु वानिया। इसका तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो भगवान की, बोलो महादेव की, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो सब देवों की, बोलो सब देवियों की। तो कर बड़ा करेंगे रे सुजात वके तू मोबाइल में हेला है नती है चले करे वो सब बना दिया गाना में बना ना ना दो ना सब जलत रह गए हैं अभी थोड़ा देर जो हम बोलते हैं। हाँ कहाँ है, ये रख दे इसे जल्दी ले जाइए, से बार बार फोन आ रहा है, कोई 11 बजे बोले थे। हाँ जल्दी जाइए। चलिए अच्छा थोड़ी लीजिए, अच्छा थोड़ी लीजिए। चौथा अध्याय शुरू हो रहा है। चौथे अध्याय में भगवान के प्रसाद का प्रत्याग नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, बताया गया है। और झूठ ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जिस पर काम चलता है उतना झूठ बोले, ये जो है बताया गया चौथे अध्याय में। सूर्य महाराज जी कहते हैं साधु वानिया जो था राजा के यहाँ से प्रस्थान कर दिया, अपने घर के लिए चल देता है। दूसरे दिन सुबह समुद्र किनारे नाव अपना वहाँ रोका, जहाँ शहर था, नगर था, वहाँ पूजा पाठ के सब सामान लाया दुकान से जाके, और उसके बाद क्या किया, वहाँ पर पूजा की तैयारी करने लगा। तब तक भगवान फिर परीक्षा लेने आ गए सन्यासी का धारण करके, और आए तो बोले कि हे साधु तुम्हारे नाम में क्या भरा हुआ है। उसने सोचा भिखारी ब्राह्मण फिर आ गया मांगने के लिए, उसने बोला हमारे नाम में कुछ है, लता पत्ता घास फूस भरा हुआ है। भगवान बोले तथास्तु, जैसा तुमने बोला वैसा ही सब हो जाएगा। भगवान बोल करके वहाँ जाकर बैठ गए किनारे, और साधु वानिया जो था पूजा पाठ जब कर लिया, आराम से गया, नाव में जब चढ़ता है तो देखता है उसका था सोना चांदी असरफी जो भरा हुआ था, लौंग इलायची धनिया मर्चा जो भी था पूजा पाठ का बिजनेस का सामान सब जो है घास फूस हो गया, लता पत्ता हो गया, और नाव में ही गिर के बेहोश हो जाता है। तब उसका दामाद का पानी छींटा का मारा उसको होश मिलाता है, और लाने के बाद बोलता है कि जो सन्यासी बैठे हुए हैं ना समुद्र किनारे, उन्हीं के पास ये सब हुआ है, और वहीं चलिए वह हमारे मन की इच्छा पूर्ण होगी, वहाँ धर्म वहीं वापस आ जाएगा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, वहाँ से वो निकल जाता है, और जाने के बाद जो है भगवान के पैर पर गिर जाता है, साष्टांग करता है, लेट जाता है, रोने लगता है, बोला हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करिए, मैंने आपसे झूठ बोला है, मैंने जो गलती किया है इसलिए हम अपराधी हैं, मेरे धन की मेरी रक्षा करिए, यथाशीघ्र मैं आपकी पूजा पाठ करूँगा। तब भगवान ने बोला कि हे साधु तुमने पहले ऐसे भी झूठ बोला है, इसीलिए तुमको हमेशा कष्ट प्राप्त होता रहा। तब उसने बोला कि हे प्रभु आपकी माया से बड़े ऋषि मुनि देवताओं को नहीं जान पाते हैं, तो मैं तो मनुष्य हूँ कैसे जान पाऊंगा। मैंने अपराध किया, मेरे अपराध का क्षमा करिए, और आपके शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, यथाशक्ति मैं आपकी पूजा पाठ करूँगा। तब भगवान खुश हो जाते हैं, उसके पेट को छोड़ते हैं और बोले जाओ अपने नाम में चलो, तुम्हारा धन पहले जैसा फिर बढ़ जाएगा।
पन्ना में जब देखता उसके पहले धन जैसे था वैसे वापस भर गया। तब उसने वहाँ कथा पूजा सुनी है, सभी को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके, और उसके बाद कथा पूजा सुन करके वह जो है वहाँ से प्रस्थान कर दिया अपने घर के लिए। घर के नज़दीक जब पहुँचता है तो सिपाही से बोलता है हमारे घर पे हमारी औरत को बोल दो कि यहाँ पर वो आ जाए समुद्र किनारे, मैं बता रहा हूँ। एक सिपाही उसके घर पे गया है और सेठानी को नमस्कार किया। भगवान की कृपा से उसकी आगे कथा हो रही थी, वहाँ भी आरती चल रहा था। सेठानी को नमस्कार किया और बोला सेठ जी सब पधार हैं समुद्र किनारे, आपको वहाँ बुलाए हैं। तब उसने क्या किया, अपनी लड़की से बोली कलावती से कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, तुम भी जो है आरती करके और प्रसाद लेके आ जाना। वह चली जाती है। इधर लड़की जो है जल्दी जल्दी पूजा वूजा करके आरती करके और प्रसाद ले लिया और प्रसाद छोड़ दिया। पति को देखने के लिए ऐसे भाग जाती है, निकल जाती है वहाँ से। इसलिए भगवान नाराज हो जाते हैं। उसकी पति को और नाव को दोनों को जल में डुबा दिया। जब वहाँ पहुँचती कराती देखती उसका पति भी नहीं दिख रहा है और नाव भी नहीं है। वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, चिल्ला के अपनी माँ के गोद में गिर जाती है। बच्ची अपनी माँ के गोद में गिर के बेहोश हो जाती है। इसके बाद जो है बोलती है स्वामी पता नहीं किस देवता की रक्षा कर ले। हेलो नहीं वो है नहीं कुछ नहीं, बस जल्दी पहुँची है वहाँ हो गया बस वैसा ही फोन आया बार बार। इसके बाद क्या किया, भगवान की पूजा किया उसने साधुवानिया ने। बस संकल्प क्या कहे प्रभु हमारे घर की मेरे दामाद की आप रक्षा करिए, जो गलती उसे क्षमा करिए। तब आकाशवाणी होती है कि तुम्हारी लड़की जो प्रसाद छोड़कर चली आई है इसीलिए उसका पति सो गया है और नाम गायब हो गई है। वो जाएगी प्रसाद खा के आएगी तो अपने पति को साथ करेगी, इसमें संदेह नहीं है, घर ही आ जाएगा। तो जाती प्रसाद खा के जब आती है देखती उसका पति भी आ गया, नाम भी आ गया था। तब उसने बोली हे पिताजी घर चला जा। तब आज है भगवान की पूजा हुई, तब घर जाएंगे। उसने भगवान का प्रसाद मंगाया, ब्राह्मण को लाया, भाई बंधु सबको बैठा दिया और श्रद्धा प्रेम से भगवान सत्ता कथा उसने सुना है। और जो गलती हुई वो भगवान क्षमा करें, रक्षा करें, कल्याण करें, ऐसा उसने संकल्प किया। कथा में अंत में उसका पूजा खत्म होने के बाद जो है प्रसाद वितरण किया उसने, कराया। कराने के बाद जो वहाँ से फिर घर जाता है। वह प्रत्येक पूर्णिमा दिन और संक्रांत पर्व पर कथा सुनता रहा साधुवानिया। अंत में उसको वैकुंठ प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। हेलो बीच में बोला हेलो क्या हो ना कहीं आवाज आता इसके बाद जो है साधुवानिया प्रत्येक पूर्णिमा दिन और संक्रांत हर में कथा सुनता रहा। इस लोक में उसने सारा सुख भोग लिया। अंत में भगवान का शाश्वत धाम वैकुंठ में प्राप्त किया था साधुवानिया। उसके सारे कष्ट दूर, इसका चौथा अध्याय समाप्त हुआ। कृष्ण भगवान की, बोलो महादेव की, बोलो सब देवों की, बोलो सब देवियों की, कृष्ण भगवान की जय। चलिए अच्छा फूल लीजिए। हमारे साथ छिड़ियो नहीं यार अब लास्ट हेलो लास्ट पे गाना पढ़ लिया। हाँ बोला मेरा नाम अलग है बहुत छोटा ठीक है, आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। अरे वो लालू जी नाथ अंकित था छोड़ी आवेला रो रहे मोबाइल में घुस रहे सब बजा दौड़ रहा है। बताइए ना हाँ कैसे रोग से चलिए अच्छा थोड़ी 5वां अध्याय शुरू हो रहा है। 5वें अध्याय में तुंगध्वज नाम के राजा की यादव कहानी बताई गई, यादव लोगों की, और तुंगध्वज नाम के राजा की कहानी बताई गई है। शुद्धि महाराज जी कहते हैं तुंगध्वज नाम का जो राजा था बहुत प्रतापी था, बहुत वीर था, बहुत साहसी था। अपनी प्रजा का हमेशा रक्षा करता था, उनका ध्यान रखता था, उनके पशुओं को और
उनके पशुओं को, जो भी जानवर भयंकर जानवर जो थे ना जंगली, उनके पशुओं को मारते थे, उनकी प्रजा को मारते थे। राजा उनको मारने गया हुआ था जंगल में, और मार के जब वापस आया देखा तो जंगल किनारे यादव लोग कथा सुन रहे थे। राजा वहाँ गया है, भगवान को प्रणाम नहीं किया है। और हेलो आ गए 2 मिनट आ गया लेट, चलिए ठीक है। नहीं अरे टेंशन बता दीजिए क्यों से। ये शॉर्टे में मारा आप तो ना हो सके उतना शॉर्ट कर दे। के बज रहे? चलिए, अरे 12 बजने वाला है इसके ऊपर। इसके बाद जो है भगवान जो है वो राजा साहब जब आए तो उधर के राजा यादव के पास, यादव लोग आए, कथा सुना, उसने भगवान को प्रणाम नहीं किया राजा साहब, इसलिए भगवान नाराज हो गए उनसे। और कथा पूजा जब हो गई, वो घोड़ा बांध दिया बरगद के पेड़ में और वहीं बैठ कथा सुना उसने राजा ने। जब कथा खत्म हो गई, हमारी त्याग हो गया, आरती हो गया, सभी गोप लोग यादव लोग पहले जो प्रसाद ला के राजा साहब को दिए, उसके बाद सब लोग प्रसाद खाए, सब लोग गीत गौरई करते हुए, जय जयकार करते हुए यादव लोग अपने अपने घर चले गए। और राजा इतना अहंकारी था कि भगवान का प्रसाद भी नहीं खाया, यादव लोग दिए थे इसलिए छोड़ दिया और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद जो है उसके 100 लड़के थे, सब बीमार हो गए। भगवान की जो है उसके ऊपर कुदृष्टि पड़ गई, उसके ऊपर श्राप हो गया भगवान का, और उसके लड़के बच्चे परिवार हाथी घोड़ा सब बीमार हो गए। राजा घबरा गया, अंत परेशान हो गया। फिर जाकर भगवान की शरण में गिरता है, बोला हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करिए, मंदिर में जाकर के मैंने जो गलती किया उसको क्षमा करिए, हमारे लड़के बच्चे परिवार पशु पक्षी सब लोग सुखी हो जाए, ऐसा हमने संकल्प किया। और रात में राजा साहब को शब्द दिया भगवान के, हे राजन आपने जो भगवान यादव लोग कथा सुन रहे थे वहाँ गए थे, भगवान का प्रणाम नहीं किया भगवान को और प्रसाद भी छोड़ के चले आए, इसकी वजह से तुमको सारे कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। वो राजा रात को उठ गया, घबरा गया, रात भर सोया नहीं, सुबह गया स्नान ध्यान किया, मंदिर में गया, पूजा पाठ किया भगवान की शरण में। और उसके बाद जो है फिर सुबह आया, भगवान के प्रसाद बनवाया, ब्राह्मण को लाया, जितने लोग थे वहाँ पर नजदीक में सबको इकट्ठा किया, और फिर वहीं जंगल किनारे गया। गोप लोग जितने यादव लोग थे सबको घर घर से बुलाया राजा, और वहीं आज जंगल किनारे वापस गया, वहीं कथा हुई है और भगवान से क्षमा याचना मांगा है, मेरे लड़के बच्चे परिवार पशु पक्षी नाथ बादशाह सब लोग सुखी हो जाए, ऐसा उसने संकल्प किया है राजा साहब ने। इसके बाद जो है सब लोग सुखी हो गए। और राजा जो है उस पूजा के प्रभाव से प्रत्येक महीने हर पूर्णिमा संक्रांति में वो भी कथा सुनता रहा, और अंत में उसको बैकुंठ लोक प्राप्त हुआ था राजा को, और सारे रिश्तेदार नाथ पशु पक्षी उसके लड़के बच्चे सब सुखी हो गए। इसके बाद सूत जी महाराज जी बता रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा को जो सुनता है सब प्रेम से, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और जब भगवान के भक्त के ऊपर कष्ट आता है तो भगवान किसी न किसी को आप भेजते हैं अपने भक्तों की पीड़ा हरने के लिए, उनको कष्ट को हरने के लिए। और बता रहे हैं कि जो कथा सुने तो क्या रिजल्ट मिला दूसरे जन्म में। काशी नगरी में जो ब्राह्मण था सदा नाम का, दूसरे जन्म में सुदामा का ब्राह्मण हुआ है, उसने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवान का उत्तम धाम गोलोक प्राप्त किया था। सुदामा नाम का ब्राह्मण जो था, लकड़हारा जो था लकड़ी बेचने वाला, भेलू गुहों का राजा हुआ है, उसने भगवान श्री राम की सेवा किया, उसको भी मोक्ष प्राप्त हुआ था, बैकुंठ लोक प्राप्त हुआ था। और उनका मुख्य नाम के जो राजा थे वो दशरथ जी हुए थे, उन्होंने श्री राम की सेवा करके उनका ध्यान करके उसको भी मोक्ष प्राप्त हुआ, बैकुंठ लोक प्राप्त हुआ था। और साधुना वो युवानिया था, सत्यव्रत और धर्म के प्रभाव से दूसरे जन्म में ध्वज नाम का राजा हुआ है, उसने अपने लड़के की आदि देह चीर कर भगवान विष्णु को अर्पित किया था, और भगवान का शाश्वत धाम उसको प्राप्त हुआ था, बैकुंठ लोक प्राप्त हुआ था साधु वानिया को। तो ध्वज नाम के जो राजा थे सबसे पहला व्यक्ति मनु हुए हैं, और हम लोग उन्हीं संतान हैं। सबसे पहले श्रीमद्भागवत कथा का अनुष्ठान उन्होंने किया था मनु ने ही। और उसके बाद जो है जितने गोप लोग थे यादव लोग थे वो ब्रजमंडल निवास करने वाले ग्वाल हुए हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर के जितने राक्षस उस जमाने में थे सबको मारा है, और अंत में उनका शाश्वत धाम को लोग प्राप्त किए थे जितने वहाँ पर यादव लोग थे ब्रजमंडल निवास करने वाले। और इसमें 5वां अध्याय भगवान की जय, बोलो महादेव की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो पंचुधर्मान की जय, बोलो सब देवों की जय, बोलो सब देवियों की जय। चलिए हमने कही था पूर्वा इटवा ले तो इटवा रखे थे, हला डाल दो सबको इकट्ठा कर ले चलो।
एक कथा कोई लौटा लावा अच्छा सही ना इटवा नहीं देता हूँ इटला ये तो इटला की इटवा नहीं कहाँ रखे अब तो मैं तो नहीं आई सिका हाँ डाल ऊपर दे दी ये लोग फील बोल रहे हैं कोचो तंगड़ी दे सुजा था ऊपर में गया वैसे कर दे हाँ ठंडी पड़ता हुआ तो कहाँ में पड़ूंगा कुछ का वैसे रख दे एक जना ये ना अल्लाह टीका लगी 5 टीका लगा टीका लगा बाहर 5 टीका लगा इने हाँ वो बेदिया में बाहर वहाँ से दिखे था वो दीदी ये लोहा कुंडिया 5 टीके से टीका लगा कब है वो पापा लोग ज़्यादा हो गया क्या हुआ कुछ हो गया ना अच्छा हाँ तो पीला बरबर चाहिए कागज वाला साथ ही हाँ पीला सामान बाद में बांध दीजिएगा वैसा नहीं है अभी जरूरी है चलिए अच्छा फूल लीजिए चावल फूल लीजिए अगली माता का ध्यान करिए चावल फूल लेकर के हाँ कुछ पैसा रख लीजिएगा हाथ में अगली माता का आह्वान हो रहा है और अगली माता का ध्यान करिए ओम मुखम समसेवानाम खानो दानदाग पूजित सर्वनियावाम्य ओम अनंत प्रदेश अभ्याम प्रदेश देवा मासाद्याम देव विष्णु आपने क्षमा का धर्मी का पृथ्वी आवाम चलिए अब जो है हवन के लिए दिया जलाई वो अंदर रोटी जलाई अंदर बत्ती बड़ा बत्ती कपूर बड़ा लेके जाओ बत्ती बात देखा था वो उधर वहाँ कपूर भी छोड़ दो ऊपर से हाँ बस ऐसे बिछा ऐसे से पूरा हाँ उठा सब तिरछा नीचे डालो और तिरछा कर हाँ ऐसा कर उधर से हाँ इधर डालो हाँ ऐसे डालो ये कुछ के लगे जी खैरा वो हम वाले ले रही है ना घी वाले छाप लाए हैं घी उठा लो हमारा मेरे वाली तो रखो दे दे रखो सही वाला रखो जी बोला है अरे लो ऐसे बैठा गया है अमरी जन बाहर है यमुनी पैर में टच ऐसे उठा हाँ ऐसा उठा तो बोलम तो डलिया होता है जुआ टाउन में हटा में देखिए गरम पूरा उठा ले और ये पल्लू लेना है अच्छा कहते ना कहले तो हम कुछ करें भाई दवाई लत तो शादी है लेकर तो भाई अच्छा अच्छा ननद के हाँ तो रहल जरूरी है बाबा वहाँ तो जरूरी ना है
हो गया ना बस रह अगर वहाँ बता वो चली है वो डली है ये डाल रहे हैं काची से डलाएगा अल्लाह ऐसे डली है अंदर आपके ऐसे ऐसे उठा डली है जब जरा तब डली है वहाँ जगह बहुत डली जब बताया ना और स्वाहा बोलना अलग है स्वाहा बोलना स्वाहा आदमी के पति नाम स्वाहा है स्वाहा बोलने से अग्नि माता प्रसन्न होती है ओम रेवते स्वाहा डलिए स्वाहा बोलिए ओम रेवते प्रजापति स्वाहा डलिए ओम इंद्राय स्वाहा